नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका इस वीडियो ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है, इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको मैं इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर डिप्लोमा का, उसका जो टोटल सिलेबस कंटेंट है वो आपको मैं डिटेल में समझाने वाला हूं। उसके साथ ही उसके रिलेटेड जो भी कुछ इमेजेस रहेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले वैसे देखा जाए तो आपका जो फिफ्थ नंबर का जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी, उसका जो अब्रिविएशन रहेगा आपका EME है। उसका सब्जेक्ट कोड दिया है यहाँ पे 22342। उसके वीक में जो आवर्स रहेंगे वो 3 रहेंगे और प्रैक्टिकल के 2 आवर्स रहेंगे। आपका टोटल जो थ्योरी सब्जेक्ट का पेपर रहेगा वो 70 मार्क्स का है। उसमें पासिंग आपको 28 मार्क्स को रहेंगी। उसके साथ सेम प्रोग्रेसिव असेसमेंट 30 मार्क्स। उसके बाद एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 25 मार्क्स, प्रोग्रेसिव असेसमेंट 25 मार्क्स। ऐसे उसका टोटल आपका टीचिंग स्कीम है। या आप गूगल पे से भी डाउनलोड कर सकते हो। और सिलेबस अगर देखा जाए तो सिलेबस कुछ इस तरह से है कि ये जो सब्जेक्ट है आपको बेसिकली क्यों दिया है आपको। जैसे अभी ये सेमिस्टर में आपको मैकेनिकल वर्किंग ड्राइंग भी है। इसके पहले आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग था, उसका नेक्स्ट पार्ट है मैकेनिकल वर्किंग ड्राइंग। जो इंडस्ट्री में ड्राइंग यूज़ होते हैं वो कैसे होते हैं, इसका रिलेटेड ही अभी ये सेम में आपको थर्ड सेम में वो है सब्जेक्ट है। सेम यहाँ पे इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इसमें क्या है कि अगर आप इंडस्ट्री में ये डिप्लोमा पास आउट होके आप अगर इंडस्ट्री में जाते हो तो आपको एक सुपरवाइज़र का पोस्ट रहता है। उसके लिए आपको अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कंसिडर कर लो, एक पिस्टन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 2 व्हीलर इंजन का पिस्टन मैन्युफैक्चर करती है। तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके उसका जो एक्यूरेसी है वो बराबर है कि नहीं वो चेक करना पड़ता है। अगर कुछ डिफेक्टिव पार्ट्स है तो आपको क्या करना पड़ता है, वो डिफेक्टिव पार्ट्स साइड में मतलब निकालने पड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो ये सब्जेक्ट में कवर होती है, पैरेललिज्म हुआ, स्क्वायरनेस, ये सरफेस फिनिश, ये जो सारी चीज़ें ये सब्जेक्ट में कवर होती है कि जो आगे जाके आपको इंडस्ट्री में काम आती है और उसकी वजह से आप क्या कर सकोगे, इंडस्ट्री में अच्छे से काम कर सकोगे। ये इसका टोटल आपको मेन उसका ये यूज़ है। उसके बाद कुछ इस तरह से कोर्स आउटकम है कि सिलेक्ट द रिलेवेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट। अभी अलग अलग टाइप के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन से इसके लिए चाहिए आपको वो डिसाइड ये सब्जेक्ट होने के बाद आपको पता चलेगा। यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपैरेटर रहते हैं इंडस्ट्री में, तो वो कौन सा कंपैरेटर आपको यूज़ करना है किस एप्लीकेशन के लिए। गेजेस रहते हैं, फिट्स एंड टॉलरेंस फॉर मशीन कंपोनेंट। आपको अगर कोई पार्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप अगर इंडस्ट्री में जाते हो और डिज़ाइन डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि फ़िट कौन सा। अगर 2 मेटिंग पार्ट्स है तो मेटिंग पार्ट्स के लिए आपको कौन सा फिट चाहिए, 3 टाइप के फिट होते हैं वो आगे है। यूज़ रिलेवेंट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द डिफरेंट parameters of screw thread and gear. Use linear and angular measuring instrument. Select relevant surface finish टेस्टिंग मेथड। इस ये कोर्स आउटकम में आपके जो सब्जेक्ट होने के बाद आपको आएंगे। ये कोर्स मैप है, मतलब कोर्स आउटकम, प्रोग्राम आउटकम वगैरह, कॉग्निटिव अफेक्टिव डोमेन। ये आपके कुछ प्रैक्टिकल्स है, 15 प्रैक्टिकल्स है। जो यहाँ पे स्टार मार्क्स है वो आपको कंपलसरी करना ही है वो। उसके बाद आता है सिलेबस। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स के है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आपको करना पड़ेगा, आपको इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू मेट्रोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू मेट्रोलॉजी में क्या है कि मेट्रोलॉजी का डेफिनेशन है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद कैटेगरीज ऑफ मेट्रोलॉजी। 3 टाइप की मेट्रोलॉजीज है, साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल एंड लीगल मेट्रोलॉजी। उसके बाद आता है नीड ऑफ इंस्पेक्शन कि अगर आप इंस्पेक्शन इंडस्ट्री में इंस्पेक्शन की ज़रूरत क्यों है। अगर कोई आप लाइन मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, कंसिडर करो आप, मैं एग्जांपल आपको क्रैंकशाफ्ट का देता हूँ कि इंजन में जो मेन पार्ट होता है जो क्या कर रहा है आपका पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन आपको रोटरी में कन्वर्ट करके दे रहा है, वो जो क्रैंकशाफ्ट है उसके लाइन पे अगर आप इंस्पेक्शन नहीं करोगे तो आपको लास्ट में पता चलेगा कि इंस्पेक्शन के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। जैसे आप अगर समझो, कंसिडर करो आप एप्पल लाने जा रहे हो बाज़ार में। आप किसी स्टॉल पे गए और विदाउट आपने देखी नहीं एप्पल कैसे है, वो सीधा आपका वेट किया और घर पे चले आए आपको, और बाद में पता चला कि अरे ये तो ख़राब है, तो वो नहीं चलेगा। इसलिए इंडस्ट्री में भी वैसे ही है कि इंडस्ट्री में भी जब रॉ मटेरियल आता है चेक होता है, इंडस्ट्री से जब मटेरियल जाता है तब भी चेक होता है। आप एक देख सकते हो, अगर आपने कहीं नई 4 व्हीलर अगर आपने ली
तो आपकी फोर व्हीलर के जो लेफ़्ट साइड का जो कांच रहता है, फ्रंट कांच, वहाँ पे आप देख सकते हो कि वहाँ पे लिखा आता है PDI ओके। PDI ओके मतलब क्या, उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन ओके। या अगर आप टू व्हीलर लेते हो तो टू व्हीलर के जहाँ पे नट बोल्ट होते हैं, वहाँ पे अगर वो नट बोल्ट टाइट किया है तो वहाँ पे ऐसे एक परमानेंट मार्कर का येलो कलर का या अलग कलर का निशान होता है वहाँ पे। तो वो है उसका कि नीड ऑफ इंस्पेक्शन क्या है। उसके बाद प्रिसीजन क्या है, एक्यूरेसी क्या है, सेंसिटिविटी क्या है, रिडेबिलिटी, कैलिब्रेशन, ट्रेसेबिलिटी, ये सारे इंस्ट्रूमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इंस्ट्रूमेंट में होने चाहिए। उसके बाद सोर्सेस ऑफ एरर आ सकते हैं। अगर आप मेजरमेंट कर रहे हो कोई, तो उसमें अलग अलग टाइप के एरर्स होते हैं, वो एरर्स इसमें कवर किए। फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्यूरेसी, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसको क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो यहाँ पे कवर होने वाला है। सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये पूरे मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट में आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आने वाले हैं, तो एक इंस्ट्रूमेंट का सिलेक्शन कैसे करना है वो यहाँ पे कवर होगा। और प्रिकॉशन क्या लेना है, अगर आप जैसे बाइक लेते हो तो उसके साथ आपको यूज़र मैनुअल आता है कि बाइक को कब सर्विसिंग करना है, कब क्या पार्ट्स चेंज करने हैं। सेम वैसे ही है कि अगर आप ये डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट अगर यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए प्रिकॉशन क्या लेना पड़ता है। अगर उसकी प्रिकॉशन नहीं लिए तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी, वो हैम्पर हो जाते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है ये चैप्टर में, कंसेप्ट ऑफ लिस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लिस्ट काउंट मतलब एकदम सिंपल भाषा में बता देता हूँ आपको कि अगर आप कोई आपका मेजरिंग स्केल लेते हो तो उसके स्केल में 0 से लेके जो पहली लाइन जो रहेगी आपकी 0.5 की लाइन, वो आपका लिस्ट काउंट है। मतलब जो कम से कम आप एक आधा जो मेजर कर सकते हो तो उसको क्या कहते हैं, लिस्ट काउंट कहते हैं। तो उसको लिस्ट काउंट काटने के लिए निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स है, वर्नियर का, माइक्रोमीटर का, वो इसमें कवर होता है। ये चैप्टर में कोई इमेजेस नहीं है इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं है। तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में कुछ इस तरह से चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड्स एंड कंपैरेटर। स्टैंडर्ड एंड कंपैरेटर में फर्स्ट पॉइंट आता है लाइन स्टैंडर्ड, एन स्टैंडर्ड एंड वेवलेंथ स्टैंडर्ड। लाइन स्टैंडर्ड का एग्जांपल आपका स्केल है, एन स्टैंडर्ड का एग्जांपल आपका वर्नियर है, वेवलेंथ स्टैंडर्ड का क्रिप्टॉन 86 का सोर्स है। एक छोटा सा 3 पॉइंट्स है ये। अगर आपने ये डिफरेंस, इसका डिफरेंस आता है एग्ज़ाम में, अगर इसका टेबल बना के आपने याद कर लिया तो ये पॉइंट आपका कवर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आता है यहाँ पे स्लिप गेज एंड इट्स एक्सेसरीज़। मैं आपको इसका इमेज बता देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो दिख रहा है आपको, ये स्लिप गेज का बॉक्स है। इसमें अलग अलग जो ये जो लेंथ है, ये अलग अलग लेंथ के आपके क्या होते हैं, स्लिप्स रहते हैं। इसमें 86 112 वगैरह ऐसे स्लिप्स रहते हैं जो आप क्या कर सकते हो, किसी इंस्ट्रूमेंट का मेजरमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है माइक्रोमीटर। ये माइक्रोमीटर का मुझे अगर एक्यूरेसी चेक करना है, मतलब ये इसका जो रीडिंग दिखा रहा है वो सही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, तो मुझको क्या करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे स्लिप्स लिए। ये स्लिप का जो थिकनेस है मुझको मालूम है कितना है, उसको मैंने एक इसको लगा के यहाँ पे रीडिंग दिया। अगर ये स्लिप का एडिशन और इसका यहाँ का रीडिंग अगर सेम आता है तो आप बोल सकते हो कि ये जो माइक्रोमीटर है ये ओके, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसके पहले भी मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड किए थे, लेकिन जो पहला आपका चैप्टर था उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे एक वर्कर है या कोई सुपरवाइज़र है, वो क्या कर रहा है, ये जो पिन है उसका लेंथ चेक कर रहा है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो आप, ये वर्नियर है। ऐसे आपको क्या करना पड़ता है, जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको उसके अलग अलग चीज़ें आपको मेजर करनी पड़ती है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो गाड़ियों में पेंट लगा होता है, उसका जो थिकनेस रहेगा वो चेक करने के लिए यहाँ पे ये बंदा उसको चेक कर रहा है। सेम, अभी ये तो मैनुअल हो गया, लेकिन इसके अगर आप आगे जाओगे तो इंडस्ट्री में अभी ये हाइट गेज है। आप अगर इंडस्ट्री में आगे जाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक यहाँ से कुछ तो लेज़र नीचे जा रहा है और फिर उसका यहाँ पे मेजरमेंट होता है। मतलब विदाउट टच आप क्या कर सकते हो, इंडस्ट्री में इंस्पेक्शन की नई ऑप्टिकल विजन बोलते हैं उसको। अगर आप टू व्हीलर की चासी लेते हो, एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर टू व्हीलर की चासी जब बनती है तो उसको अलग अलग ब्रैकेट रहते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि साइड स्टैंड का ब्रैकेट है
ऊपर अगर आप जाओगे तो वायर हार्नेस के लिए छोटे छोटे ब्रैकेट रहते हैं, वो लगे हैं कि नहीं लगे हो तो वो मैन्युअली आप नहीं चेक कर सकते। उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक नया इंस्पेक्शन का मेथड है, उसको ऑप्टिकल विजन बोलते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर में मैंने दिखाने चाहिए थे, मैं भूल गया, सॉरी। अभी बाद में स्लिप गेज एंड एक्सेसरीज हो गया। स्लिप गेज का बॉक्स मैंने आपको दिखा दिया कि स्लिप गेज का बॉक्स कैसे होता है। उसके बाद डेफिनेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कंपैरेटर, कि कंपैरेटर क्या है। जैसे आप बोल सकते हो कि कंपैरेटर मतलब ये मुझसे कंपेयर कर रहा है, मतलब एक दूसरे से तुलना करना। तो कंपैरेटर वही है कि जो क्या करता है, एक स्टैंडर्ड पार्ट को दूसरे जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है उसको क्या करता है, कंपेयर करता है। उसका अलग अलग क्लासिफिकेशन है, मैकेनिकल कंपैरेटर, न्यूमेटिक कंपैरेटर, ऐसे अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर। उसके यूज़ कहाँ पे होता है, कंपैरेटर का यूज़ मास प्रोडक्शन में होता है। उसके बाद अलग अलग टाइप के कंपैरेटर है, यहाँ पे डायल कंपैरेटर है। अभी मैं आपको एक एक जो है एक एक कंपैरेटर का मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये डायल कंपैरेटर है। इसमें एक पॉइंटर रहता है और यहाँ पे एक अंदर एक पॉइंटर रहता है। इसको नीचे प्लंजर वगैरह कहते हैं। ये डायल इंडिकेटर है आपका, इसको डायल कंपैरेटर बोल सकते हो आप। उसके बाद ये डायल स्टैंड है, ये जो इसको डायल को अटैच करने के लिए रहता है। सेम उसके बाद ये आपका सिग्मा कंपैरेटर है जो सिलेबस में है आपके। उसके बाद ये न्यूमेटिक कंपैरेटर है। इसमें न्यूमेटिक कंपैरेटर में ये आपका गेजिंग हेड है। और जो कंटेंट है आपका सिलेबस का वो देख लेते हैं। यहाँ पे सिग्मा कंपैरेटर और न्यूमेटिक हो गया। उसके रिलेटिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, हर एक का एक दूसरे से कम ज़्यादा कुछ तो है, तो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है। बाद में जो थर्ड चैप्टर है वो क्या है, लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस एंड गेजेस। अभी इसमें कुछ थ्योरी डेफिनेशंस है, मतलब क्या कंसेप्ट ऑफ लिमिट एंड फिट्स, डेविएशन क्या रहता है, टॉलरेंस क्या होता है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ है, कुछ सिलेक्टिव असेंबली है, इंटरचेंजेबिलिटी है। छोटे छोटे डेफिनेशंस है या कंसेप्ट है, वो आपको थ्योरी पार्ट में कवर करने पड़ेंगे। अगर आप इसके वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, इसके ऑलरेडी वीडियो मैंने कवर किए हैं। उसके बाद एक इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम है, उसके हिसाब से ये होल बेसिस एंड शार्प बेसिस सिस्टम होता है। उसका भी एक छोटा सा डायग्राम है, वो डायग्राम याद किया तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। उसके बाद लिमिट एंड फिट है, न्यूमेरिकल है इसके ऊपर, इजी न्यूमेरिकल, इसका इतने कुछ आसान नहीं है। और ये 3.5 दिख रहा है आपको, गेजेस, लिमिट गेजेस, टेलर्स प्रिंसिपल, वो इसके ऊपर मैंने ये अभी जो आपको इमेज बताई थी, ये इमेज है लिमिट गेजेस के। अलग अलग टाइप के ये गेजेस है, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये स्नैप गेज है, रिंग गेज है, ये प्लग गेज है, ये बहुत ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ गेजेस है, आप देख सकते हो। यहाँ पे भी है। बाद में स्क्रू थ्रेड टर्मिनोलॉजी है, जो फोर्थ चैप्टर है वो स्क्रू थ्रेड टर्मिनोलॉजी का है। उसमें जैसे आप नट बोल्ट तो आपको डेली यूज़ में पता ही है, उसमें उसका ही है स्क्रू थ्रेड टर्मिनोलॉजी। एरर्स इन थ्रेड्स, पिच क्या होता है, पिच मतलब जो अगर आप फर्स्ट ईयर ड्राइंग में भी हुआ होगा आपको, फ्री हैंड स्केचेस में, स्क्वायर थ्रेड, बटर थ्रेड वगैरह। तो जो ऊपर का पिक पॉइंट से लेके दूसरे पिक पॉइंट जो रहता है उसको पिच कहते हैं। मेजर डायमीटर क्या है, माइनर डायमीटर क्या है, इफेक्टिव डायमीटर क्या है। उसके बाद बेस्ट वायर साइज़ क्या होता है, टू वायर मेथड क्या है, थ्रेड गेज माइक्रोमीटर क्या है, आपको वो भी बता देता हूँ मैं, कि मैंने उसके भी इमेजेस डाउनलोड कर लिए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये एडजस्टेबल स्नैप गेज जो लास्ट चैप्टर में था वो एडजस्टेबल स्नैप गेज है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो दिख रहा है आपको, ये फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर है, जो स्क्रू थ्रेड टर्मिनोलॉजी का मेजरमेंट करने के लिए यूज़ होता है। तो ये इसमें क्या होता है कि ये जो दो एनविल है, इसके बीच में आपका जो थ्रेडेड वर्क पीस है वो होल्ड करते हैं, और फिर ये जो वायर दिख रहे हैं यहाँ वायर में सॉरी, ये जो ब्रैकेट है उसमें से वायर अंदर इंसर्ट करते हैं। और फिर आप देख सकते हो यहाँ पे डिटेल में दिख रहा है आपको कि यहाँ से उन्होंने क्या किया, वायर्स अंदर इंसर्ट किए और फिर उसका मेजरमेंट लिया है। इसको फ्लोटिंग कैरियज डायमीटर मेजरिंग मशीन बोलते हैं, जो आपके सिलेबस में आपको देखना है। उसके बाद स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर कुछ इस तरह से रहता है, आपका जो ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर है उसके जैसे ही सेम ये माइक्रोमीटर रहता है यहाँ पे। उसके बाद आता है टूल्स माइक्रोस्कोप, और उसके एप्लीकेशन वगैरह आते हैं। ये टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप पार्ट जो नीचे ग्लास दिख रहा है, ये ग्लास के ऊपर आपका वर्किंग पार्ट जो है स्क्रू थ्रेड वो रख दीजिए, और ऊपर यहाँ से आई पीस से आप उसका जो मेजरमेंट है वो ले सकते हैं। यहाँ पे देखो
यहाँ पे उसके दो एडजस्टेबल ये है, मतलब टेबल है, वो टेबल को एडजस्ट करके उसके जो कुछ पैरामीटर रहेंगे वो आप मेजर कर सकते हो। उसके बाद गियर मेजरमेंट चैप्टर है, यही चैप्टर में उन्होंने इंक्लूड किया है। तो गियर मेजरमेंट में आपको जैसे पता है कि आपको गाड़ी का जो गियर बॉक्स रहेगा उसके अंदर अलग अलग टाइप के गियर रहते हैं। इंडस्ट्री में अगर कोई गियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके लिए क्या क्या एनालिटिकल एंड फंक्शनल इंस्पेक्शन ऑफ गियर, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टूथ थिकनेस बाय कांस्टेंट चॉर्ड। अगर आपको किसी इसका गियर का टूथ थिकनेस मेजर करना है तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स है, कांस्टेंट चॉर्ड मेथड, बेस टैंजेंट मेथड, रोलिंग गियर टेस्टर, पार्किंसन गियर टेस्टर वगैरह है। उसके बाद यहाँ पे टूथ थिकनेस बाय गियर टूथ वर्नियर एंड प्रोफाइल प्रोजेक्टर, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अपने पास मैंने डाउनलोड किया है वो भी इमेजेस। ये देखो यहाँ पे ये पार्किंसन गियर टेस्टर, इसमें क्या करते हैं, एक आपका जो मास्टर गियर रहेगा वो रहता है और जो गियर चेक करना है वो यहाँ पे रहता है। फिर इसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं और यहाँ पे एक डायल रहेगा, उससे वो चेक करते हैं कि आपके गियर में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये गियर टूथ वर्नियर कैलिपर है, ये देख सकते हो आप। इस तरह से कुछ गियर टूथ वर्नियर कैलिपर रहता है एल टाइप में, और उससे क्या करते हैं, यहाँ पे थिकनेस मेजर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कुछ पार्ट इस तरह से लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट चैप्टर है। लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट 5.1 है कि कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर मेजरमेंट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट, सरफेस प्लेट, वी ब्लॉक, कैलिपर, कॉम्बिनेशन सेट, डेप्थ गेज, वर्नियर इंस्ट्रूमेंट वगैरह ये सब। तो मैंने इसके भी कुछ इमेजेस डाउनलोड किए आप देख सकते हो। ये जो दिख रहा है आपको, ये सरफेस प्लेट है, ये ग्रेनाइट का रहता है और उसका ये जो ऊपर का सरफेस है एकदम हाईली फिनिश रहता है और उसके साथ वो एकदम एग्जैक्ट आपके ग्राउंड लेवल से पैरेलल होता है। ये सरफेस प्लेट है। उसके बाद यहाँ पे ये वी ब्लॉक है, इसको वी ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो शेप दिख रहा है आपको ये वी की तरह है, इसलिए इसको वी ब्लॉक कहते हैं। और ये मैग्नेटिक रहता है, अगर इसको आप ऑफ है, इसको अगर आप राइट क्लॉकवाइज रोटेट करके ये कर दिया तो इसके ऊपर अगर मेटेलिक का पार्ट रखोगे कोई, तो वो क्या हो जाता है, उसको स्टिक हो जाता है। उसके बाद ये कैलिपर से, कैलिपर में अलग अलग कैलिपर रहते हैं, मतलब आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर वगैरह रहते हैं। उसके बाद ये कॉम्बिनेशन सेट है। कॉम्बिनेशन सेट के बाद ये डेप्थ गेज है। डेप्थ गेज में क्या होता है, ये जो सरफेस है इसको आपको जो सरफेस पे रखना है वहाँ पे रखो, और ये जो स्केल है इसको क्या कर दो आप नीचे, जहाँ पे आपका नीचे होल है वहाँ पे डाल दो, फिर वहाँ पे आप उसका हाइट मेजर कर सकते हो। ये था डेप्थ गेज। उसके बाद स्लिप गेजेस तो हो गए। डेप्थ गेज के बाद वर्नियर और माइक्रोमीटर रह गया, तो वर्नियर और माइक्रोमीटर देखते हैं। ये रहा आपका वर्नियर, इसके बाद ये आपका माइक्रोमीटर, ये दोनों के बीच में आप क्या करते हो, जॉब होल्ड करते हो। उसके अलग अलग पार्ट्स रहते हैं, एनविल रहता है, स्पिंडल रहता है, बैरल रहता है, थिम्बल रहता है। ये पूरे पार्ट्स आपको धीरे धीरे आपके जब प्रैक्टिकल रहेंगे तब वो कवर हो जाएंगे। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट में उसमें इंस्ट्रूमेंट फॉर एंगुलर मेजरमेंट, यूज़ ऑफ एंड वर्किंग ऑफ यूनिवर्सल बेवर प्रोटेक्टर, साइन बार एंड स्पिरिट लेवल। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिसका क्या होता है, आपको एंगुलर मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। तो उसके इमेजेस देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे ये बेवल प्रोटेक्टर है। ये बेवल प्रोटेक्टर में क्या रहता है कि 0 to 180 यहाँ पे मार्किंग रहता है, 0 to 180, 0 to 180, और ये ब्लेड है और ये इसका नीचे बेस रहता है कि अगर आपको कोई पार्ट मेजर करना है तो आप उससे, एंगुलर पार्ट रहेगा तो आप उससे मेजर कर सकते हो। यहाँ पे कोई एप्लीकेशन नहीं दिख रहा है, नहीं तो आप में ये देखो, ये एक यहाँ पे एक जॉब है ये ऐसे स्क्वायर में, और उसका ये एक फेस क्या है, ऐसे इंक्लाइंड है, तो आपको ये मेजर करना है, तो ये आप इसको ऐसे पकड़ के उसको मेजर कर सकते हो उसका एंगल। उसके बाद साइन बार है, ये देख सकते हो, ये जो इतना पार्ट है ये ऐसे कार की तरह दिख रहा है, ये आपका साइन बार है। ये साइन बार का यूज़ आप सिंगल, मतलब अकेला यूज़ नहीं कर सकते उसको, आपको स्लिप गेज भी उसके साथ यूज़ करना पड़ता है, और मैंने जो डायल इंडिकेटर बताया था वो भी उसके साथ यूज़ करना पड़ता है आपको। ये स्पिरिट लेवल है, आप देख सकते हो, जहाँ पे कोई घर का ये कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह चालू है तो वो वहाँ पे यूज़ करते हैं। ये जो आपका वॉल है वो कंप्लीट पैरेलल है कि नहीं, उसके लिए ये यूज़ होते हैं। वैसे ही अपने इंजीनियरिंग में भी इसका यूज़ है कि कोई सरफेस फ्लैट है कि नहीं, क्या इंक्लाइंड है, उसकी वजह से उसके लिए इसका यूज़ होता है। उसके बाद ये ऑटो कोलोमीटर है या एंगल डेकर है। ये तो हो गई इंस्ट्रूमेंट मैनुअल। फिर एक किलोमीटर है, एंगल गेजेस है, और फिर एंगल डेकर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एंगल डेकर है, इसका
ऑप्टिकल मतलब इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है ऑप्टिकल पे बेसिस है, ऑप्टिकल बेसिस पे है कि वो एक लैंप रहता है, एक लैंप से लाइट आता है, फिर वो अलग अलग कोलिमेटिंग लेंस से फॉल होके वर्कपीस पे जाता है वगैरह, इसका वर्किंग है। फिर ये एंगल गेजेस है। एंगल गेजेस क्यों कहते हैं? जैसे स्लिप गेजेस थे, स्लिप गेजेस फ्लैट थे, इसमें क्या रहता है, एक एंगल रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एंगल गेज कहते हैं। उसके बाद ये एंगल डेकर है, जो वो आपकी सेमेस्टिक स्केच थी, एक्चुअल इसमें एंगल डेकर आपका ऐसे दिखते हैं, यहाँ पे आई पीस है और फिर आप यहाँ से उसको देख सकते हो वर्क पीस को। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका अदर मेजरमेंट। अदर मेजरमेंट में आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी सरफेस फिनिश आता है। सरफेस फिनिश का इंपॉर्टेंस क्या है, मैं आपको एक सिंपल इसमें बता देता हूँ कि आप बाइक्स के ब्रेक है आपके कंसिडर करो, उसके अंदर ब्रेक शू रहते हैं, अगर वो ब्रेक शू पूरे वेयर आउट हो गए तो आप अगर ब्रेक भी अप्लाई करते हो तो क्या होता है, अंदर से खाली आवाज़ आता है लेकिन ब्रेक अप्लाई नहीं होते हैं। लेकिन सेम वैसे ही है, अगर आपका इंजन है, इंजन में क्या होता है, पिस्टन और सिलेंडर रहता है, लेकिन अगर कुछ कारणों की वजह से क्या हो गया, अगर पिस्टन सिलेंडर में दोनों में फ्रिक्शन हो गया और उसके ऊपर स्क्रैचेस आ गए तो आपके गाड़ी का एवरेज कम आता है। ठीक है, मतलब दो अलग अलग चीज़ें, एक ब्रेक है, वहाँ पे क्या होना चाहिए, आपको फ्रिक्शन होना चाहिए तभी ब्रेक लगेगा, और एक एप्लीकेशन ऐसा है कि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये जो इसका इम्पोर्टेंस, सरफेस फिनिश का इम्पोर्टेंस आपको इंजीनियरिंग फील्ड में पता चलेगा कि क्या है इसका। तो वो सेम उसके लिए उन्होंने अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है उसके मेजरमेंट करने के लिए। CLA मतलब सेंटर लाइन एवरेज, RA मतलब रफनेस एवरेज, RMS है, RZ है, अलग अलग उसके इंटरप्रिटेशन है, कि सिम्बॉल्स भी है उसके, कि आपको ड्राइंग पे अगर रीड करना है सरफेस फिनिश तो कैसे रीड करना है। कुछ क्वालिटेटिव और कुछ क्वांटिटेटिव उसके इंस्ट्रूमेंट्स है। क्वालिटेटिव मतलब क्या, उसको आपको वो आपको वैल्यू देंगे डायरेक्टली, और कुछ क्वांटिटेटिव है उसके लिए स्टाइलस प्रोब इंस्ट्रूमेंट है, सरफेस फिनिश है, देखेंगे वो एक एक। ये आपका एक डायग्राम है, आपको एग्ज़ाम में याद करना है, 4 मार्क के लिए डायग्राम आता है। यहाँ पे देख सकते हो कि एक ऐसा प्लेट रहता है, उसके ऊपर छोटे छोटे स्टील के प्लेट्स रहते हैं अलग अलग, वो अलग अलग मेथड से मैन्युफैक्चर करके उसको प्रूव रहता है कि अगर ये फ्लैट लैपिंग से किए वाले सरफेस है, उसका जो सरफेस रफनेस है वो कितना है, N7 है। तो अगर आपका कोई मैन्युफैक्चर्ड पार्ट है तो आप क्या करो, उसके बाजू में यहाँ पे रखो और आप दोनों को क्या करो, कंपेयर करो कि दोनों का फिनिश सेम आ रहा है कि नहीं। तो ये क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव में क्या होता है आपको आगे दिखेगा। ये इसका स्टाइलस प्रोब टाइप इंस्ट्रूमेंट है, ये आपको डायग्राम उसको याद करना पड़ेगा आपको। फिर ये नया एडवांस इंस्ट्रूमेंट है। ये जितने भी डायग्राम्स है अपने एग्ज़ाम बुक में वो सब पुराने हैं, कि क्या बेसिक डायग्राम है, और इंडस्ट्री में कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सरफेस फिनिश का इंस्ट्रूमेंट है। इसको यहाँ पे नीचे एक प्रोब रहता है, वो प्रोब क्या करता है, आपका पार्ट के ऊपर मूवमेंट करके आपको रीडिंग देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे RA है, RQ है, RZ वगैरह दिख रहा है आपको यहाँ पे। उसके बाद ये जो चैप्टर है, इसमें चैप्टर में लास्ट में देख सकते हैं आप यहाँ पे पैरेललिज्म 6.3 में पैरेललिज्म, स्ट्रेटनेस, स्क्वायरनेस, राउंडनेस, रन आउट, अलाइनमेंट, टेस्ट ऑफ लेथ, ड्रिलिंग वगैरह सब ये है। कि एक चैप्टर है कि अगर आप आप किधर जा रहे हो और उसके आपको क्या करना है, एक ड्रिलिंग मशीन परचेस करना है, तो आप ऐसे नहीं करोगे, जाओगे देखोगे कलर कौन सा अच्छा है, हाँ चलो ये कलर अच्छा है तो चलो ये ले लेते हैं, ऐसे नहीं रहता है। अगर आप जा रहे हो और वो मशीन में से आप पार्ट मैन्युफैक्चर करके बेचने वाले हो, तो वो जो मशीन का जो भी कुछ पैरामीटर्स रहेंगे वो अच्छी ही होनी चाहिए। इसलिए वो जो कुछ वो मशीन को चेक करने के लिए यूज़ होता है वो आप ये चैप्टर में देखने वाले हो। तो जो फ्लैटनेस वगैरह है उसका मैं एक बाद में बता देता हूँ आपको। लेकिन ये जो CMM दिख रहा है आपको, ये CMM का मैं पहले बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे था CMM। ये CMM है, CMM मतलब कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन रहता है, जिसमें क्या होता है कि आप एक प्रोग्राम रन करके रखते हो और वो डायरेक्टली क्या करता है, उसके जो भी कुछ पैरामीटर्स रहे वो लेता है और आपको यहाँ पे दिखाता है कि वो पार्ट ओके या नॉट ओके है। उसके बाद जैसे मैंने बताया ना पैरेललिज्म वगैरह सेम, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये लेथ का हेड स्टॉक है, टेल स्टॉक है, इसके बीच में मैंने जॉब पकड़ा है और यहाँ पे आपका डायल स्टैंड है। तो आप इसको मूवमेंट करके आप देख सकते हो कि दोनों अलाइन है या नहीं है। ऐसे टेस्ट आपको क्या करने पड़ते हैं, परफॉर्म करना पड़ता है। और ये जो पार्ट दिख रहा था यहाँ पे आपको, ये फ्लैटनेस टेस्टिंग यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स,
विथ ऑप्टिकल फ्लैट। इसका मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ क्या है। तो अलग अलग ये ऐसे ग्लास पीसेस रहते हैं और आपका जो कुछ मशीन सरफेस रहेगा, आपको क्या करना पड़ता है, एक उसको मशीन सरफेस के ऊपर ये क्या करना है, आपको ग्लास पीस रख देना है और ऊपर से मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स डालना है। उसकी वजह से क्या होगा, अगर वो सरफेस परफेक्टली फ्लैट है तो उसके ऊपर ऐसे कुछ लाइंस आएंगे। अगर वो सरफेस कॉन्केव है तो उसके ऊपर अलग टाइप के फ्रिंजेस आएंगे। अगर वो कॉन्वेक्स है मतलब अंदर गया है तो उसका अलग फ्रिंजेस आएंगे। उसके ऊपर से आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि ये पार्ट एग्जैक्टली फ्लैट है या क्या है, कॉन्वेक्स है, आपको ये सब पता चल जाएगा। ये ऐसा टोटल सिलेबस था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।